सुप्रभात सभी बच्चों को। आज हम हिंदी में नया लेसन करेंगे, तरुवर का मेरा आवास। सबसे पहले मैं आपको तरुवर का मतलब समझा दूं। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष। अब इस लेसन में है क्या, सबसे पहले हम ये पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। बच्चों, सभी प्राणियों को स्वतंत्र विचरण करना अच्छा लगता है। मतलब कि सभी जीव जंतु जो है उनको स्वतंत्र रहना पसंद है। इस कविता में एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिए जाने के बाद वह उदास है। वह उन दिनों को याद करते हुए दुखी हो रहा है जब वह खुले आकाश में विचरण करता था। इसमें एक पक्षी के बारे में बताया गया है जो पिंजरे में कैद है। अब पिंजरे में कैद है और जब वो पहले दुखी है और जब वो पहले खुले आकाश में उड़ता था उस बारे में बताया गया है। पिंजरे में बंद होने के बाद उसका जीवन नरक के समान हो गया है और पिंजरे में रहने के बाद उसका जीवन कैसा हो गया, नरक के समान हो गया है। इस कविता में उसकी करुणा पुकार सुनाई देती है और आपको इसी कविता में उसकी करुणा की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि कितना वो दुखी है। चलिए अब आगे कविता पढ़ते हैं। छोटा था पर सूख कर था वह तरुवर का मेरा आवास, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। मतलब छोटा था मगर पर सूख कर था जो तरुवर का मेरा आवास। मतलब चिड़िया कहती है जो मेरा घर था वो छोटा सा था, सूखा था, मगर था मेरा वो आवास, मेरा रहने की जगह थी। उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। मतलब कि जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमें अपने घर में सुख मिलता है। ये आप भी, जैसे आप भी हो, आप अपने घर में रहते हो तो आपको सुख मिलता है। उसी तरीके से जीव जंतु पक्षी जो है उसको भी अपने ही घर में सुख का आभास होता था। सदा प्रसन्नचित्त रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंता रहित रहा करता था अपने सुहृद जनों के पास। मतलब सदा वो पक्षी जो था खुश रहता था, कभी दुखी उदास नहीं होता था, हमेशा चिंता रहित रहता था। चिंता रहित मतलब चिंता नहीं करता था और अपने सुहृद जनों के पास, कि अपने घर वालों के साथ वो हमेशा सुखी से रहता था। अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता था जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। मतलब अरुणोदय मकी सुबह उठते ही वो रवि का करता था स्वागत, मकी सूरज का करता था स्वागत, उसे जगाता था जो सोया। वो क्या करता था, अपनी प्यारी सी आवाज़ से जो जो सोए हुए थे सबको वो जगाता था। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतपत हृदय। मतलब कि जब सूर्योदय होते ही जैसे ही वो चारे की चिंता के लिए उड़ता था, अब वो उसी कैद में, पिंजरे में कैद होकर गगन की तरफ देख के उसका हृदय उदास होता है, दुखी होता है। आगे है, दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, हृदय नाच उठता था नभ में आते थे जब प्रथम प्रयोद। मतलब जब वो पूरा दिन आसमान में, थल पर, जल पर घूमता फिरता रहता था तो उसका हृदय नाच उठता था आकाश में। आते थे जब प्रथम प्रयोद, मतलब जब बादल आते थे तो उसका हृदय नाच उठता था। कैसा सुखमय जीवन था वह जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। मतलब कितना सुखी मेरा जीवन था जब मैं स्वतंत्र था, मगर अब कैसे दुनिया में लोग हैं, कैसे दुनिया में गंदे लोग हैं जो हम कैद करके रख लेते हैं। हुआ हाय पिंजरे में पड़ कर कैसा भीषण परिवर्तन, हार दर्द दिल लुटा दुखिया का स्वतंत्र सा प्राधान प्राधन। मतलब हुआ है पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हाँ दर्द लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्रांधन। मतलब जब वो पिंजरे में कैद हो गया तो कितना भयानक उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और जो उसका उड़ने का ही स्वतंत्र था उसका, वो दुखी हो गया क्योंकि उड़ना ही उसका प्राण थे। पक्षी की आप जानते हो कि प्राण उड़ने में ही होते हैं। आगे है, सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास। मतलब कि अगर मुझे सोने के पिंजरे में भी कैद होकर रहना पड़े तो नर्क तुल्य मुझको वह होगा बनकर के औरों के दास। मतलब कि मेरे लिए वो नर्क के समान होगा कि मैं किसी के कैद में रहूं और किसी का दास बनकर रहूं। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, कि हमें किसी को भी बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहिए। थैंक यू।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप उनको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।